केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड की 19वीं किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है? आपका ऑप्शन है ए 3 राज्यों, बी 4 राज्यों, सी 5 राज्यों, डी 7 राज्यों। आपका आंसर होगा सी 5 राज्यों। केंद्र सरकार ने हाल ही में 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और गोवा में विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड की 19वीं किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है। इस बॉन्ड की बिक्री 1 जनवरी से 10 जनवरी 2022 तक खुली रहेगी। चुनावी बॉन्ड एक वित्तीय साधन है जिसका उपयोग राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? आपका ऑप्शन है ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी उर्दू, डी तमिल। आपका आंसर होगा ए हिंदी। इसका कारण है साहित्य अकादमी ने हाल ही में हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को और अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले को साहित्य अकादमी 2021 के लिए चुना गया है। साहित्य अकादमी ने हाल ही में 20 भाषाओं में अपनी वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की है। पुरस्कारों की अनुशंसा 20 भारतीय भाषाओं के निर्णायक समितियों द्वारा की गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में श्रृंखला में अपना पहला प्रोजेक्ट 22,220 बहुमुखी परमाणु संचालित वाइसब्रेकर लॉन्च किया? आपका ऑप्शन है ए जापान, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी रूस। आपका आंसर होगा डी रूस। रूस ने हाल ही में श्रृंखला में अपना पहला प्रोजेक्ट 22,220 बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर लॉन्च किया है, जिसे शिविर के नाम से जाना जाता है। इस शिविर का निर्माण 2015 में शुरू किया गया था और 5 दिसंबर 2017 को आइस ब्रेकर मंगाया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हाल ही में कितने टेस्ट मैचों में विदेशी धरती पर 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? आपका ऑप्शन है ए 20 टेस्ट मैच, बी 22 टेस्ट मैच, सी 35 टेस्ट मैच, डी 45 टेस्ट मैच। आपका सही आंसर होगा बी 22 टेस्ट मैच। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हाल ही में 22 टेस्ट मैचों में विदेशी धरती पर 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। अब उनके पास 105 विकेट है, जिनमें से 101 घर से बाहर आए हैं। वर्ष 2018 में दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले बुमराह ने कुल 25 टेस्ट मैच खेले हैं, इनमें से 23 घर से बाहर है। आपका अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद शमी हाल ही में सिर्फ 55 टेस्ट मैचों में टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले 11वें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं? ए 100 विकेट, बी 200 विकेट, सी 300 विकेट, डी 400 विकेट। आपका आंसर होगा बी 200 विकेट। मोहम्मद शमी हाल ही में सिर्फ 55 टेस्ट मैचों में टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले 11वें गेंदबाज भारतीय बन गए हैं, जबकि वे क्रिकेट में शुद्धतम प्रारूप में 200 विकेट हासिल करने वाले एकमात्र 5वें भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। इसके साथ ही वे इस उपलब्धि को हासिल करने वाले तीसरे सबसे तेज भारतीय गेंदबाज हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह से डेली न्यू अपडेट आपके लिए लाते रहता हूँ। आपका अगला क्वेश्चन है, आईटीबीपी के महानिदेशक का नाम बताइए?
जिन्हें हाल ही में अन्य सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आपका ऑप्शन है ए संजय मेहता, बी संजय अरोरा, सी विजय सिंह, डी संदीप मासा। आपका सही आंसर होगा बी संजय अरोरा। आईटीबीपी के महानिदेशक संजय अरोरा को हाल ही में अन्य सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, क्योंकि हाल ही में प्रमुख कुमार राजेश चंद्र सेवानिवृत्त होने वाले हैं। तमिलनाडु कैडर के 1988 बैच के अधिकारी अरोरा को अगस्त में आईटीबीपी का डीजी नियुक्त किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, वासुदेवन पीएन को एक बार फिर किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? आपका ऑप्शन है ए केनरा बैंक, बी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, सी पंजाब एंड सिंध बैंक, डी यस बैंक। आपका सही आंसर होगा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। वासुदेवन पठानी नरसिम्हन को हाल ही में फिर से इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका यह कार्यकाल 3 साल का होगा। वे बैंक से पहले इक्विटास होल्डिंग्स लिमिटेड के एमडी के रूप में कार्यरत थे। आपका अगला क्वेश्चन है, बॉलीवुड अभिनेता विजय राज और किसे ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी izmytrip.com ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है? आपका ऑप्शन है ए अक्षय कुमार, बी अजय देवगन, सी शाहरुख खान, डी वरुण शर्मा। आपका सही आंसर होगा डी वरुण शर्मा। बॉलीवुड अभिनेता वरुण शर्मा और विजय राज को हाल ही में ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड ने izmytrip.com के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। इस कंपनी की शुरुआत वर्ष 2008 में निशांत पिट्टी और रिकांत पिट्टी द्वारा बिजनेस टू बिजनेस के रूप में की गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने हाल ही में बीना एमपी पनकी यूपी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया है? आपका ऑप्शन है ए राजनाथ सिंह, बी योगी आदित्यनाथ, सी नरेंद्र मोदी, डी हरदीप सिंह पुरी। आपका सही आंसर होगा सी नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 1524 करोड़ रुपए के पनकी कानपुर यूपी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना में 356 किलोमीटर लंबी बीना रिफाइनर MPPOL टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यह परियोजना दिसंबर 2021 के अनुमोदित समापन कार्यक्रम से 1 महीने पहले और अनुमोदित लागत के भीतर पूरी हो चुकी है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बैंक 2 लाख से अधिक कार्ड स्वाइप मशीन को स्थापित करने के साथ POS मशीनों में दूसरा सबसे बड़ा व्यापारी अधिग्रहण बैंक बन गया है? आपका ऑप्शन है ए बैंक ऑफ बड़ौदा, बी केनरा बैंक, सी यस बैंक, डी एक्सिस बैंक। आपका सही आंसर होगा डी एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक हाल ही में 2 लाख से अधिक कार्ड स्वाइप मशीन को स्थापित करने के साथ POS मशीनों में दूसरा सबसे बड़ा व्यापारी अधिग्रहण बैंक बन गया है। यह बैंक की एक्सिस वन रणनीति का हिस्सा है, जहां यह एक स्टैंड अलोन सेवा के बजाय उत्पादों के अपने पूरे सरगम की पेशकश करके ग्राहकों तक पहुंचाता है। आपका अगला क्वेश्चन है,